डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आपसे, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको इमीडिएटली पता लग जाए और आप अपना वीडियो देख सकें, वीडियो लेक्चर देख सकें और अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज और कहूंगा, यदि आप वीडियो लेक्चर पूरा देखेंगे तो आपको फायदा होगा, पूरा समझ में आएगा, किस तरह का क्वेश्चन बनता है वो समझ में आएगा, और यहाँ पे किस तरह से अपन को याद करना है, एग्जाम में कैसे लिखना है, ये चीज मैं बताऊंगा ताकि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, वो आता है लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। राइट शॉर्ट नोट ऑन लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन अल्टीमेटली एक ही है। हमें लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड के बारे में क्या क्या लिखना होता है, मेनली अपन को लिखना होता है प्रिंसिपल और उसके रिएक्शन के साथ में, और उसके बाद में उसमें कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं, उनका क्या रोल होता है, वो रोल लिखना होता है, और प्रोसीजर लिखना होता है। ओके, तो कम टू द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। क्लियर? लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास प्रिंसिपल आता है। प्रिंसिपल देखेंगे तो आप देखना, बेसिकली हम किसका टेस्ट कर रहे हैं, लिमिट टेस्ट किसका, क्लोराइड की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, सिंपल सा किसी भी सॉल्ट में होगा वो हमारे पास उसमें क्लोराइड आयन होंगे। ये किससे मिलेगा, हमें सॉल्ट से मिलेगा। ओके, क्लोराइड आयन अवेलेबल होगा, किसी भी फॉर्म में होगा वो सॉल्ट के साथ में। हम उसकी सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, तो क्या बनता है, सिल्वर और क्लोराइड AgCl के फॉर्म में सिल्वर क्लोराइड बना देता है, और ये नाइट्रेट के फॉर्म में बाहर आयन निकल जाता है, और ये फर्दर सॉल्ट बना लेता है। जो क्लोराइड के साथ जुड़ा हुआ था वो उसके साथ में नाइट्रेट के साथ में सॉल्ट बना लेता है। ओके, ये बहुत सिंपल रिएक्शन होती है। फ्रेंड्स, सिल्वर क्लोराइड वाटर इनसोल्यूबल होता है, इसीलिए ये सॉलिड पार्टिकल के फॉर्म में, सॉल्यूशन के फॉर्म में रहता है। ओके, सॉल्यूशन के फॉर्म में वो क्या करता है, सॉलिड पार्टिकल एज ए ऑपल्सन्स दिखते हैं। ऑपल्सन्स एक टर्बिडी टाइप का होता है ना, तो वो जैसे, इसको सिंपल सी बात कहूं, यदि आप पानी में थोड़ा सा आप दूध डाल देंगे तो जो कलर टाइप का बनेगा, ना तो वो ट्रांसपेरेंट बनेगा या ना वो दिख पा रहा, वो जिस तरह के दिखता है वो उसको हम ऑपल्सन्स बोलते हैं फ्रेंड्स। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे HNO3 क्यों डाल रहे हैं, HNO3 क्यों डाल रहे हैं, देखना, दैट इज द रोल ऑफ HNO3। HNO3 का रोल क्या क्या है। बेसिकली इस रिएक्शन के लिए हमें एसिडिक मीडियम जरूरत है, एसिडिक मीडियम की जरूरत है। तो वो एसिडिक मीडियम कौन देता है, पहला तो है प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर द कंडीशन, फॉर द रिएक्शन। नाउ पहला क्या है हमारा, प्रोवाइड एसिडिक कंडीशन फॉर द रिएक्शन। ओके, दूसरा क्या है, ध्यान दीजिएगा, हम किस में टेस्ट कर रहे हैं, पर्टिकुलर सैंपल में। वो सैंपल है कि उस सैंपल में और भी रेडिकल्स हो सकते हैं, एसिड रेडिकल्स हो सकते हैं, तो उस एसिड रेडिकल का भी प्रेसिपिटेशन ना हो, इसीलिए हम HNO3 डालते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ अदर रेडिकल्स। वो जनरली एसिड रेडिकल कौन कौन से हो सकते हैं, फोस्फेट हो सकते हैं और सल्फेट हो सकता है, इनका ये प्रेसिपिटेशन रोकता है। कौन रोकता है, HNO3 की बात कर रहे हैं। ओके, फिर थर्ड आता है प्रोवाइड कॉमन आयन इफेक्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन। कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब इसमें भी नाइट्रेट है, इस AgNO3 में भी नाइट्रेट है। कॉमन आयन इफेक्ट होगा तो यहाँ पे AgCl का जो प्रेसिपिटेशन होगा वो ज्यादा से ज्यादा होगा, जितनी क्लोराइड है वो पूरा का पूरा क्या होगा, AgCl में कन्वर्ट हो जाएगा। उससे क्या होगा, हमारे इस टेस्ट की क्या होगी, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। इस तरह से फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, तीन चीजें हैं किसकी, HNO3 की। पहला एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड करवाता है, दूसरा क्या है, यहाँ पे अदर रेडिकल्स है उनका प्रेसिपिटेशन को रोकता है, तीसरा क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट देता है, जिससे क्या है, इसका प्रेसिपिटेशन बहुत इजी से हो जाता है। इस तरह से फ्रेंड्स ये रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन के बेसिस पे हम प्रिंसिपल पढ़ रहा हूं मैं आपको, देखना,
इंटरेक्शन ऑफ सॉल्युबल क्लोराइड, मतलब इस सॉल्युबल क्लोराइड की इंटरेक्शन होगा किसके साथ, विद सिल्वर नाइट्रेट, मतलब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म व्हाट, AgCl, जिससे हम क्या करते हैं, एज ए ओपल्सन्स देखते हैं। ओके, ये है फ्रेंड्स प्रिंसिपल पूरा एंड रूल। ओके, कम टू द प्रोसीजर। हम प्रोसीजर कैसे करते हैं देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रोसीजर जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लिमिट टेस्ट हम किस में परफॉर्म करते हैं, लिमिट टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं नेजलर सिलेंडर में। कीप इन माइंड, नेजलर सिलेंडर में हम करते हैं। ये क्यों करते हैं मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा कि नेजलर सिलेंडर में ही परफॉर्म क्यों करते हैं। फ्रेंड्स हम क्या करते थे लिमिट टेस्ट में, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जैसे कि ये टेस्ट सैंपल और स्टैंडर्ड में कंपैरिजन करते हैं, इसलिए हम दो नेजलर सिलेंडर लेते हैं, एक तो इसके लिए और एक इसके लिए। फर्स्ट नेजल सिलेंडर हम टेस्ट सैंपल के लिए लेते हैं, दूसरा नेजल सिलेंडर हम ले लेते हैं स्टैंडर्ड के लिए। ओके, हम दोनों अलग अलग रख दिया, क्लियर, हमने अलग अलग रख दिया, दोनों में हम अलग अलग प्रोसीजर कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट जो होता है उस सैंपल का हम वे करके वाटर में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, प्लस का मतलब वाटर में डाल रहे हैं और हम डिसॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है, सैंपल लिया, वाटर में लिया और हमने उसको डिसॉल्व किया, ये हम टेस्ट वाले में कर रहे हैं। क्लियर, फिर उसके साथ में हमने क्या किया, स्टैंडर्ड में क्या किया, 1 ml क्या किया, 0.5843% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl का लिया। ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, बनाना पड़ता है, बनाते हैं हम लैब में, जो हम इतना परसेंट बनाते हैं जो एज स्टैंडर्ड इंप्योरिटी के तौर पे काम करेगा, और हम उस स्टैंडर्ड इंप्योरिटी के साथ में हम हमारे सैंपल को कंपेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स हम ये वाली जो रिएक्शन थी हम यहाँ पे दोनों नेजल सिलेंडर में हम परफॉर्म कर रहे हैं। देखिएगा फिर जैसे ही हमारा सैंपल है, जो सैंपल में क्या था, क्लोराइड था, जो ये था, और हमने यहाँ पे क्लोराइड के फॉर्म में क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया। ठीक है, अब जैसे ही क्लोराइड, तो ये आ गया, फाइन। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, HNO3 डाला। ओके, HNO3 डाला, ये वाला HNO3 डाल दिया। फिर उसके बाद में दोनों में हमने क्या किया, 50 ml तक हमने नेजल सिलेंडर को कितनी कैपेसिटी के लिए थे, 50 ml कैपेसिटी के लिए थे। ओके, उस पे मार्क होता है, उस मार्क तक हमने क्या कर दिया, अप टू 50 ml विद वाटर। वाटर की जब भी बात करते हैं हम डिस्टिल्ड वाटर यूज करते हैं यहाँ पे, तो दोनों में हमने दोनों नेजल सिलेंडर को क्या कर दिया, 50 ml तक वॉल्यूम मेकअप कर दिया। ओके, फिर जैसे ही 50 ml तक वॉल्यूम मेकअप किया, हम उसमें क्या करते हैं, दोनों में अलग अलग 1 ml ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन, 1 ml ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन, दोनों में 1 ml डाला, 1 ml डाला। क्लियर, तो ध्यान दीजिए, क्लोराइड दे दिया यहां से सैंपल में और NaCl में, AgNO3 यहां से डाला, HNO3 यहां डाला। हमने क्या किया, ग्लास रोड से दोनों को मिक्स किया। ओके, डालने के बाद में क्या किया, मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद में थोड़ी देर 5 मिनट तक उनको रख दिया। इसका मतलब अलाउ टू स्टैंड फॉर 5 मिनट्स। सिमिलरली यहां पर भी अलाउ टू स्टैंड फॉर 5 मिनट्स। जैसे रखा, उसके बाद में हमने क्या किया, उसमें ऑब्जर्व किया, क्या किया, ऑपल्सन्स ऑब्जर्व किया। अभी मैंने बताया था ऑपल्सन्स क्या होता है, और हमने कंपेयर किया। क्लियर है, कंपेयर किया। सी ध्यान देना, मैंने एक तरफ बताया स्टैंडर्ड, दूसरी तरफ बताया टेस्ट सॉल्यूशन या टेस्ट सैंपल का। यदि स्टैंडर्ड से हमारे सैंपल में ऑपल्सन्स कम रहा तो हमारा क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्योरिटी कम थी, इसलिए तो ऑपल्सन्स कम बना, मींस AgCl कम बना। किसमें, टेस्ट में। यदि टेस्ट में कम ऑपल्सन्स बना तो क्या हुआ, इसका मतलब हमारे सैंपल में इम्प्योरिटी कम थी। इम्प्योरिटी कम थी, हम तो यही तो चाह रहे थे, इसका मतलब हमारा सैंपल क्या हो गया, पास हो गया। क्लियर।
दूसरी कंडीशन क्या आती है, हमारा स्टैंडर्ड ये है लेकिन उस सैंपल में ऑपल्सन्स ज्यादा बन गया। ऑपल्सन्स ज्यादा बन गया तो क्या हुआ, इसका मतलब एजीसीएल ज्यादा बना। ऑपल्सन्स ज्यादा बन रहा है, इसका मतलब एजीसीएल ज्यादा बन गया। एजीसीएल ज्यादा बन गया, इसका मतलब उसमें क्लोराइड ज्यादा है। क्लोराइड ज्यादा का मतलब क्या हो गया, हमारी क्लोराइड एज ए इम्प्योरिटी ज्यादा है। इसका मतलब हमारे सैंपल में क्लोराइड ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो सैंपल था वो फेल हो गया। ओके, ये चीज आपको एग्जाम में या जब लिखेंगे जो चीज मैंने बोली है वो आपको लिखना है इसके बाद में। क्लियर है? और ये सारा का सारा आपको पूरा का पूरा लिखना। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि आपको क्या क्या लिखना है। जब टेस्ट ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड पूछा जाता है तो सबसे पहले प्रिंसिपल लिखेंगे, प्रिंसिपल की लेंगे, इसके बाद में आप उसके रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन का पूरा डिस्क्राइब करेंगे, नाम लिखेंगे, सॉलिड पार्टिकल और ऑपल्सन्स लिखेंगे, उसके बाद में रोल ऑफ HNO3 लिखेंगे, तीनों रोल लिखेंगे और उसके बाद में टेबुलर फॉर्म में ये आपको प्रोसीजर लिखना है। और लास्ट में आपको ये चीज लिखनी है कंपैरिजन की, कब टेस्ट सैंपल पास होता है, कब टेस्ट सैंपल फेल होता है। ओके फ्रेंड्स, ये शायद आपको समझ में आ गया होगा और बहुत इजी है। शायद नहीं समझ में है तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा कि क्या प्रॉब्लम है। और यहाँ पे यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि उनको भी पढ़ने का मौका मिले। फ्रेंड्स और देखिए यहाँ पे मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने पूरा वीडियो देखा। थैंक यू वेरी मच।